नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में धमाल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि टेंस किसे कहते हैं और टेंस कितने प्रकार के होते हैं और रूपों के आधार पर टेंस कितने भागों में क्लासीफाई किया गया है। जैसा कि दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में यहाँ तक बात कर चुके थे कि कुल टेंस का 12 रूप होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉपरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है और इसके अंतर्गत आने वाले अन्योन्य वाक्यों को हम लोग कैसे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवादित करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत कौन सी वाक्य आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। मतलब हम कह दें कि ऐसी घटनाएं जो कि वर्तमान में तो घट रही हों, लेकिन जिनको देखने से यह ज्ञात नहीं हो रहा हो कि वह पूरा हो रही हैं या पूरा नहीं हुई हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान देखते हैं। तो दोस्तों हम बता दें, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान ये होता है कि उनके हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हूँ, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। यदि हिंदी वाक्यों के अंत में ये शब्द दिख जाए तो हम उनको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत रखेंगे। दोस्तों, अब हम जो है अलग अलग 4 प्रकार के वाक्यों का जो है हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। जैसा कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अफर्मेटिव मतलब ऐसा वाक्य जिसमें किसी तथ्य को स्वीकारा जाए, उससे हम अफर्मेटिव कहते हैं। जैसे शिवा विद्यालय जाता है। अब वहीं हम बात करें निगेटिव का। निगेटिव मतलब ऐसा वाक्य जिसमें निषेधात्मक भावना हो, जैसे शिवा विद्यालय नहीं जाता है। अब वहीं हम बात करें इंट्रोगेटिव मतलब एक ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता हो, जैसे क्या शिवा विद्यालय जाता है, शिवा विद्यालय क्यों जाता है, शिवा विद्यालय कब जाता है, शिवा विद्यालय कैसे जाता है। तो ये जो है इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आ जाता है। अब हम जान लेते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसा होता है। जैसे जब किसी ने प्रश्न पूछा जाए और निषेधात्मक भावना भी हो तो उसे जो है हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव के अंतर्गत रखते हैं। जैसे शिवा विद्यालय क्यों नहीं जाता है, शिवा विद्यालय कब नहीं जाता है, तो ये सब जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव के वाक्यों को कैसे, किन नियमों के तहत जो है हम लोग हिंदी से अंग्रेजी में अनुवादित करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग का टॉपिक है अफर्मेटिव सेंटेंस, इनकी स्वीकारात्मक वाक्य। तो दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस को जो है हिंदी से अंग्रेजी में बदलने के 2 नियम होते हैं। जैसा कि पहला नियम हम लोग का कि यदि ही, सी, इट या एक वचन करता हो तो उसके साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगाते हैं। और दूसरा रूल ये है कि आई, वी, दे, यू तथा बहुवचन कर्ता के साथ हम लोग क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। दोस्तों, इस नियम को बनाने की फैक्ट आपको बता दें कि ये नियम ऐसा क्यों बनाया गया है कि जब हम लोग एक वचन कर्ता के साथ क्रिया का प्रयोग करेंगे तो उसमें यस या यस लगाएंगे। जैसा कि हम लोग को शुरू से ही सिखाया जाता है कि एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया लगाया जाता है। और आपको हम यह बता दें कि मुख्य क्रिया की जो प्रथम अवस्था होती है वो जनरली बहुवचन ही होती है। जैसा कम, गो, राइट, हिट, बिट, ये सब बहुवचन फॉर्म में होती है। और हम लोग ये जानते हैं कि एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसलिए हम लोग ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाकर उस वर्ब को हम लोग एक वचन बना के तब तत्पश्चात उस क्रिया का प्रयोग हम लोग कर्ता के साथ करते हैं। और दूसरा रूल ये है कि आई, वी, दे, यू तथा बहुवचन कर्ता के साथ हम लोग क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, क्योंकि आई, वी, दे, यू तथा बहुवचन कर्ता के साथ हम लोग बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्रिया का प्रथम अवस्था बहुवचन रूप में ही होता है, तो इसलिए हम जो है यथावत उसको यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम सूत्र देखते हैं कि इस आधार पे
कौन सा सूत्र बनता है? जैसा कि हम लोग पहले भी आप डिस्कस कर चुके हैं कि क्रिया की प्रथम अवस्था बहुवचन रूप में ही होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका सूत्र देख लेते हैं कि सूत्र कैसा बनता है। दोस्तों, यदि हमारे सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत अफर्मेटिव वाक्य आ जाए तो उनका अंग्रेजी बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले वाक्य का सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर क्रिया की प्रथम अवस्था। यदि कर्ता एक वचन है तो उसके साथ हम लोग क्रिया लिखते समय यस या यस लगा देंगे क्रिया में, और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड यानी कि जो भी आए। चलिए हम लोग उदाहरण देखते हैं। दोस्तों, हम लोग का पहला उदाहरण है, शिवा विद्यालय रोज जाता है। शिवा विद्यालय रोज जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा है कि कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखेंगे। तो दोस्तों, कर्ता शिवा है, शिवा। फिर हम लोग लिखेंगे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म गो, और जैसा कि शिवा एक वचन है इसलिए हमने इसमें यस लगा दिया, क्योंकि एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया। तो शिवा गोज टू स्कूल, और ये डेली हो गया। दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अगला उदाहरण। हम लोग का अगला उदाहरण है, वह क्रिकेट खेलता है। दोस्तों, कर्ता इसमें है वह की अंग्रेजी होती है ही, फिर क्रिया है खेलता है। दोस्तों, खेलना होता है प्ले माने, जैसा कि ही एक वचन है इसलिए हम लोग जो है प्ले में यस लगा देंगे, हो जाएगा प्लेज, और क्रिकेट होता है क्रिकेट ही माने, तो ही प्लेज क्रिकेट। अब आते हैं हम लोग अगला एग्जाम्पल। जो हम लोगों का अगला एग्जाम्पल है, वे गरीब पर हंसते हैं। वे गरीब पर हंसते हैं। दोस्तों, इसमें कर्ता है वे की अंग्रेजी होती है दे, और हंसना होता है लॉफ माने, जैसा कि हम इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुवचन के कर्ता के साथ हम लोग क्रिया की केवल फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो हो जाएगा दे लॉफ एट द पुअर, यानी वे गरीबों पर हंसते हैं। अगला उदाहरण है हम लोग का, मैं घर जाता हूँ। दोस्तों, मैं घर जाता हूँ, इसका हो जाएगा, इसमें करता है मैं, तो मैं की अंग्रेजी आई, और जाना का होता है गो। और जैसा कि हमने पढ़ा है नियम में कि आई वी दे के साथ जो है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है। तो हम लोग आई गो होम। अब होम के लिए टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलते हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है हम लोग का, दोस्तों, हम लोग सत्य बोलते हैं। दोस्तों, हम लोग की अंग्रेजी वी होती है और वी बहुवचन है, इसलिए हम लोग इसके साथ क्रिया की प्रथम अवस्था यूज करेंगे। जैसे कि बोलना होता है स्पीक माने, तो हो जाएगा वी स्पीक द ट्रूथ। दोस्तों, अगला एग्जाम्पल हम लोग का जो कि इंपॉर्टेंट है, यदि किसी वाक्य में सदैव आए तो उसको कैसे हम लोग हिंदी से अंग्रेजी में बनाएंगे। जैसा कि लिखा गया है, तुम सदैव झूठ बोलते हो। दोस्तों, जब किसी वाक्य में सदैव आ जाए तो हम लोग कर्ता के जस्ट बाद ही हम लोग उस सदैव का अंग्रेजी ऑलवेज लिख देंगे। उसके बाद जो भी हम लोग का नियम है उसको फॉलो करेंगे। जैसा कि तुम सदैव झूठ बोलते हो, तुम लिखेंगे यू, सदैव की अंग्रेजी ऑलवेज। उसके बाद जो भी हमारा है फॉर्मेट उसको हम रिप्लाई करेंगे या हम उसको जो है फॉलो करेंगे। तो यू ऑलवेज टेल माने कहना, अलाई माने झूठ बोलना, टेल माने बोलना होता है। तो यू ऑलवेज टेल अ लाई, यानी कि तुम सदैव झूठ बोलते हो। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगला प्रकार देखते हैं जो कि हम लोग का नेगेटिव मतलब एक ऐसा वाक्य जिसमें निषेधात्मक भावना हो, यानी कि किसी चीज को नकारा जाए। जैसा कि हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसा कि यदि बोला जाए शिवा विद्यालय नहीं जाता है, तो इसमें जो है किसी चीज पर जो है निषेधात्मक भावना प्रकट की गई है। शिवा के विद्यालय न जाने पर जो है भावना दी गई है, इसलिए यह जो है नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस को जो है हम लोग किस प्रकार हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। दोस्तों, इसके भी दो नियम हैं। पहला नियम ये है कि ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हम लोग डज नॉट का प्रयोग करते हैं, और आई वी दे यू तथा बहुवचन कर्ता के साथ हम लोग डू नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि एक वचन करता हो तो हम लोग डज नॉट प्रयोग करेंगे, यदि बहुवचन करता हो तो हम लोग डू नॉट प्रयोग करेंगे। इस प्रकार जो है हम लोग का फार्मूला बनता है, सब्जेक्ट प्लस डज या डू प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। चलिए हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग का पहला उदाहरण है, शिवा विद्यालय रोज नहीं जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा है कि हम कर्ता लिखेंगे तो शिवा, उसके बाद कर्ता के अनुसार डू नॉट या डज नॉट। यदि कर्ता एक वचन है तो डज नॉट,
यदि बहुवचन है तो डू नॉट। तो जैसा कि शिवा किसी का नाम है और ये वचन है, इसलिए हम लोग जो है शिवा के साथ डज नॉट लगाएंगे। शिवा डज नॉट, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो, फिर इसको जो है ऑब्जेक्ट टू स्कूल, उसके बाद अदर वर्ड डेली। तो दोस्तों शिवा विद्यालय रोज नहीं जाता है, इसका अंग्रेजी हो जाएगा शिवा डज नॉट गो टू स्कूल डेली। अगला है हम लोग का दोस्तों वे शोर नहीं मचाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखेंगे दे, उसके बाद कर्ता अनुसार डू नॉट या डज नॉट। तो कर्ता बहुवचन है इसलिए हम लोग जो है लगाएंगे डू नॉट, दे डू नॉट मेक अ नॉइज, माने होता है शोर मचाना। अगला है हम लोग का उदाहरण वह पत्र नहीं लिखती है। तो दोस्तों हो जाएगा वह की अंग्रेजी सी, और सी एक वचन है इसलिए हम लिखेंगे डज नॉट राइट माने लिखती है, और लेटर माने एक पत्र। सी डज नॉट राइट अ लेटर, यानी कि वह एक पत्र नहीं लिखती है। अगला उदाहरण है हम लोग का दोस्तों मैं नदी में नहीं तैरता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कर्ता जो कि है आई, उसके बाद कर्ता के अनुसार डज नॉट या डू नॉट, तो आई के साथ लग जाएगा डू नॉट। उसके बाद लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि होगा स्विम, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट हो जाएगा इन द रिवर। दोस्तों मैं नदी में नहीं तैरता हूँ, इसका हो जाएगा आई डू नॉट स्विम इन द रिवर। चलिए दोस्तों अगला हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं जो कि वो इम्पोर्टेंट उदाहरण है। जैसा कि अगर कोई वाक्य में आ जाए कभी नहीं, तो इसको जो है हम लोग सिंपल अफर्मेटिव की तरह ही बनाते हैं। जैसा कि अगर आ जाए हम लोग का मैं वहाँ कभी नहीं जाता हूँ, तो दोस्तों हम लोग कर्ता के बाद जस्ट कभी नहीं का अंग्रेजी नेवर लिख देंगे। उसके बाद इसको जो है हम लोग सिंपल अफर्मेटिव की तरह ही बनाएंगे। जैसा आई के बाद हमने लिख दिया नेवर, उसके बाद यदि कर्ता एक वचन है तो हम लोग क्रिया की प्रथम अवस्था में यस या यस लगाएंगे। यदि बहुवचन है या आई वी दे है तो हम लोग फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग आई नेवर गो देयर, मतलब मैं वहाँ कभी नहीं जाता हूँ। हम लोग अगला उदाहरण देख लेते हैं। अगला उदाहरण है दोस्तों हम लोगों का वह अध्यापक हमें कभी नहीं पढ़ाता है। तो मैंने बताया अगर वाक्य में कभी नहीं आ जाए तो हम लोग कर्ता के बाद जस्ट लिखते हैं कभी नहीं का अंग्रेजी, तो लिखेंगे डेट टीचर यानी कि वह अध्यापक नेवर। उसके बाद हम लोग सिंपल अफर्मेटिव का रूल लगाएंगे। अगर कर्ता एक वचन है तो हम क्रिया में यस या यस लगाएंगे, अगर कर्ता बहुवचन है तो हम सिंपल जो है फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। तो देखेंगे डेट टीचर यानी कि वह अध्यापक एक वचन है, इसलिए जो है हम लोग क्रिया में यस या यस लगाएंगे तो हो जाएगा टीच हमें, मतलब यस अस। तो हो जाएगा दैट टीचर नेवर टीच अस, यानी कि वह अध्यापक हमें कभी नहीं पढ़ाता है। दोस्तों अगला एग्जांपल है अगला प्रकार है हम लोगों का अगला टाइप है हम लोगों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जो है कैसे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। दोस्तों हम आप लोग को बता दें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला ऐसा वाक्य जो क्या से शुरू होता है, और दूसरा ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। तो चलिए हम लोग पहला टाइप देखते हैं कि ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं। तो दोस्तों क्या से शुरू होने वाले वाक्यों का जो है हम लोग यदि हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग कर्ता के अनुसार डू या डज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, जो भी शब्द आ जाए उसको हम लोग लिख देंगे। तो चलिए हम लोग उदाहरण देखते हैं। दोस्तों हम लोग का पहला जो है वाक्य है वो है क्या शिवा बाजार जाता है। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा है, और वो भी ये फर्स्ट टाइप का है कि क्या से शुरू होने वाला। तो मैंने बताया है अगर क्या से कोई हिंदी वाक्य शुरू हो तो सबसे पहले हम लोग कर्ता के अनुसार डज या डू लिखते हैं। जैसा कि शिवा एक वचन है इसलिए हम लोग जो है इस वाक्य को डज से शुरू करेंगे, डज शिवा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट टू मार्केट। तो दोस्तों हो जाएगा डज शिवा गो टू मार्केट, यानी कि क्या शिवा बाजार जाता है। इसलिए हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग अगला एग्जाम्पल है क्या तुम झूठ बोलते हो। तो सबसे पहले हम लोग जो है कर्ता के अनुसार डू या डज लिखेंगे। जैसा कि कर्ता हम लोग का तुम है, तुम के लिए हम लोग डू का प्रयोग करते हैं, इसलिए हो जाएगा डू यू टेल अ लाई। दोस्तों क्या तुम झूठ बोलते हो, इसका अंग्रेजी हो जाएगा डू यू टेल अ लाई। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों हम लोगों का क्या दीपक रोज विद्यालय जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कर्ता के पहले डू या डज। यदि कर्ता एक वचन है तो डज, यदि बहुवचन है तो डू। जैसा कि दीपक यहाँ किसी का नाम है इसलिए जो है एक वचन है, इसलिए हम लोग सबसे पहले डज का प्रयोग करेंगे, डज दीपक। फिर क्रिया की प्रयोग करेंगे जो कि है गो,
फिर उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट टू स्कूल, उसके बाद अदर वर्ड यानी डेली। तो क्या दीपक रोज विद्यालय जाता है, इसका अंग्रेजी हो जाएगा डज दीपक गो टू स्कूल डेली। अगला एग्जाम्पल है हम लोग का दोस्तों, क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। दोस्तों इसका हो जाएगा डू दे प्ले क्रिकेट। सबसे पहले हमने जो है कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग किया, उसके बाद कर्ता का प्रयोग किया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया, तो उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा। दोस्तों अब हम लोगों का अगला एग्जाम्पल है, क्या सूर्य पूरब से निकलता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यह वाक्य क्या से शुरू हुआ है, इसलिए हम लोग जो है कर्ता के अनुसार डज या डू लगाएंगे। जैसा कि सूरज एक वचन करता है, इसलिए हम लोग जो है डज का प्रयोग करेंगे। डज द सन, राइज मैंने होता है निकलना, उगना। डज द सन राइज इन द ईस्ट। चलिए दोस्तों अब हम लोग जो है अगला प्रकार देखते हैं, जो कि हम लोग का ऐसे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नार्थक शब्द आते हैं। प्रश्नार्थक शब्द मतलब क्या, कैसे, कब, क्यों, कहाँ, कौन, कौन सा, किससे, किसको, किससे, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। तो जब हम लोग हिंदी वाक्य पढ़ें और हमको ऐसा प्रतीत हो कि प्रश्न पूछा जा रहा हो और प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, तब उनको कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है, चलिए देखते हैं। दोस्तों ऐसे वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का रूल होता है, सबसे पहले हम लोग जो भी उस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड होता है, प्रश्नार्थक शब्द होता है, उसको हम जो है बाहर खींच कर लाते हैं। उसके बाद जो है हम लोग कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं। तत्पश्चात हम लोग कर्ता लिखते हैं, देन हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग अदर वर्ड लिखते हैं। जैसा कि हम लोग का पहला एग्जाम्पल है, शिवा विद्यालय कब जाता है। तो दोस्तों मैंने बताया कि सबसे पहले आप लोग जो है क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। जैसा कि इसमें क्वेश्चन वर्ड है कब, तो सबसे पहले हम लोग कब के अंग्रेजी लिखेंगे व्हेन। उसके बाद कर्ता के अनुसार डू या डज, तो कर्ता है हम लोग का शिवा, तो शिवा के अनुसार हम लोग डू या डज लगाएंगे। तो शिवा हम लोग का एक क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग लगाएंगे डज। उसके बाद हम लोग कर्ता लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि हो जाएगा गो, उसके बाद हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो शिवा विद्यालय कब जाता है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगा व्हेन डज शिवा गो टू स्कूल। अगला एग्जाम्पल हम लोग का दोस्तों, राजवीर ऑफिस कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड जो कि है कैसे। तो दोस्तों कैसे की अंग्रेजी होती है हाउ। उसके बाद हम लोग कर्ता के अनुसार डू या डज लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा डज। उसके बाद कर्ता राजवीर, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो राजवीर ऑफिस कैसे जाता है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी हाउ डज राजवीर गो टू ऑफिस। अगला प्रश्न हम लोगों का दोस्तों, नागेश्वर जी अच्छा क्यों पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड जो कि है क्यों। दोस्तों क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई। उसके बाद हम लोग कर्ता के अनुसार डू या डज, तो यहाँ हो जाएगा डज। यहाँ सब्जेक्ट है हम लोगों का नागेश्वर, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग नागेश्वर। और क्रिया हम लोग का पढ़ाना, पढ़ाना होता है टीच माने, और ऑब्जेक्ट हम लोग का याद वर्ड हम कर लें वो है अच्छा। तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा नागेश्वर जी अच्छा क्यों नहीं पढ़ाते हैं, सॉरी क्यों नहीं दोस्तों, नागेश्वर जी अच्छा क्यों पढ़ाते हैं। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा व्हाई डज नागेश्वर टीच वेल। हम लोग का अगला एग्जाम्पल है, वे लोग रोज क्या खाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो उनको हम लोग बाहर निकालेंगे। तो जैसा यहाँ क्या है, क्या की अंग्रेजी हो जाएगी व्हाट, उसके बाद डू या डज। तो यहाँ करता है वे लोग, तो वे लोग की अंग्रेजी होती है दे, जो कि बहुवचन होता है, इसलिए हम लोग लगाएंगे डू। अब हम करता लिखेंगे दे, उसके बाद क्रिया की प्रथम अवस्था इट, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट या वर्ड लिखते हैं, तो हो जाएगा डेली। तो व्हाट डू दे इट डेली, यानी कि वे लोग रोज क्या खाते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोग का, तुम्हें कौन सा खिलौना सबसे अधिक पसंद है। दोस्तों हम आपको बता दें, यदि प्रश्नवाचक शब्द के सटा हुआ कोई नाउन आ जाए, जैसा कि कौन सा खिलौना, कौन सा पुस्तक, कितना दूध, कितना पानी, कितने आम, कितने सेब, यदि प्रश्नवाचक शब्द के जस्ट बगल में कोई नाउन आ जाए तो हम लोग प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ उस नाउन को भी लिखते हैं। जैसा कि हम लोग इसको बनाएंगे अभी, है हम लोग का कि तुम्हें कौन सा खिलौना सबसे अधिक पसंद है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कौन सा खिलौना की अंग्रेजी, यानी कि विच टॉय। उसके बाद कर्ता के अनुसार डू या डज, तो यहाँ करता है यू, यू की अंग्रेजी होती है बहुवचन फॉर्म में, इसलिए लिखेंगे हम लोग डू। तो विच टॉय डू यू, पसंद करना होता है लाइक माने, और सबसे अधिक यानी कि द मोस्ट, तो हो जाएगा विच टॉय डू यू लाइक द मोस्ट। अगला एग्जाम्पल हम लोग का दोस्तों, तुम्हें कौन बुलाता है। दोस्तों ये भी हम आपको रिकॉल करवा दें, यदि एक ऐसा वाक्य आ जाए जिसमें हमको प्रश्नवाचक
शब्द ही कर्ता की तरह प्रतीत हो। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तुम्हें कौन बुलाता है, ऐसा लग रहा है कि कौन जो है यहाँ सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो ऐसे वाक्य को हम लोग जो है सिंपल अफर्मेटिव की तरह ही बनाते हैं। जैसा सिंपल अफर्मेटिव का रूल होता क्या है, सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं, कर्ता के बाद हम लोग यदि क्रिया लिखेंगे, क्रिया जो है कर्ता के अनुसार, यदि कर्ता एक वचन है तो हम लोग यस या यस लगाते हैं, यदि कर्ता बहुवचन है तो हम लोग जो है यस या यस नहीं लगाते हैं, सिंपल हम जो है क्रिया की प्रथम अवस्था लिख देते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग यदि ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य मिल जाए जिसमें लोग प्रश्नवाचक शब्द ऐसा लगे कि कर्ता की भांति कार्य कर रहा है, तो लोग उसको जो है इस प्रकार बनाएंगे जैसा कि हम लोग तुम्हें कौन बुलाता है इसको बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों हमको पढ़ने से ये ज्ञात हो रहा है कि तुम्हें कौन बुलाता है, इसमें जो कौन लग रहा है वो कर्ता की भांति हमको प्रतीत हो रहा है। तो हम बनाएंगे कैसे, सबसे पहले कर्ता हो जाएगा हु, और फिर कर्ता के अनुसार हम लोग क्रिया में यस या ये लगाएंगे। तो हु जो है कौन जो है वो सिंगुलर होता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हु काल्स, देखिए काल में यस या यस जोड़ दिया मैंने। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यू, तुम्हें कौन बुलाता है हो जाएगा हु कॉल्स यू। यदि ये होता कि हमें कौन पढ़ाता है, इसमें जो है कौन क्या हो रहा है हम लोग का ऑब्जेक्ट, सॉरी कौन लग रहा है हम लोग को सब्जेक्ट की भांति, हमें कौन पढ़ाता है, तो ये हो जाएगा हु टीच अस। ये दोस्तों हम लोग अगला देखते हैं। अगला प्रकार है हम लोगों का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न भी पूछा जाए और नहीं का भी प्रयोग किया जाए, उसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों इसमें भी दो टाइप होगा। जैसे कि हम लोग को पहला टाइप है क्या से शुरू होने वाले वाक्य, ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को जो है हिंदी से अंग्रेजी करने का नियम जो है खास अलग नहीं है, बस इतना अंतर है कि हम लोग जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव को हिंदी से अंग्रेजी में बताते समय हम लोग कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे, और कुछ ज़्यादा जो है खास परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यदि कोई वाक्य जो है कि क्या से शुरू होता है तो उसकी अंग्रेजी हम लोग जो है कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो है कर्ता के अनुसार जो है हम लोग डू या डज लिखेंगे, उसके बाद कर्ता, और जैसा कि मैंने बताया कि कर्ता के जस्ट बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्रिया की प्रथम अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। जैसा कि हम लोग का पहला एग्जाम्पल है क्या दिवाकर गाली नहीं देता है, तो सबसे पहले जो हम लोग कर्ता के अनुसार डू या डज लगाएंगे। जैसा कि कर्ता हम लोग का एक वचन है इसलिए हम लोग लिखेंगे डज दिवाकर, और कर्ता की जस्ट वर्ड नॉट, डज दिवाकर नॉट, उसके बाद क्रिया हम लोग का हो जाएगा एब्यूज, माने होता है गाली देना। तो डज दिवाकर नॉट एब्यूज, यानी कि क्या दिवाकर गाली नहीं देता है। अगला एग्जांपल हम लोग का दोस्तों, क्या वे लोग नदी में नहीं तैरते हैं, क्या वे लोग नदी में नहीं तैरते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है कर्ता के अनुसार डू या डज लिखेंगे। तो यहाँ कर्ता बहुवचन है वे लोग, इसलिए हम लोग डू लगाएंगे। डू दे नॉट स्विम इन द रिवर, यानी कि क्या वे लोग नदी में नहीं तैरते हैं। अगला प्रकार है हम लोगों का दोस्तों, जब कोई वाक्य के बीच में प्रश्नार्थक शब्द आए, जैसा कि शिवा क्या नहीं खाता है, मैं कितने सेब नहीं खाता हूँ, तो इसका हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ अंतर तो नहीं है, जिस प्रकार हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस प्रकार के वाक्यों का जो है हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया है, ठीक उसी प्रकार अनुवाद करेंगे, बट हम लोग जो है कर्ता के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसा कि हम लोग इसका सूत्र देख लेते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड को बाहर लाएंगे, जो भी प्रश्नार्थक शब्द होगा उसको बाहर लाएंगे, फिर जो है कर्ता के अनुसार डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लोग नॉट लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। चलिए दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम लोग का पहला एग्जाम्पल है शिवा क्या नहीं खाता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रश्नार्थक शब्द की अंग्रेजी। तो प्रश्नार्थक शब्द है क्या, तो क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट, उसके बाद कर्ता के अनुसार डू या डज, तो यहाँ हो जाएगा डज, उसके बाद कर्ता शिवा, और कर्ता के जस्ट वर्ड नॉट, उसके बाद क्रिया इट। शिवा क्या नहीं खाता है, तो व्हाट डज शिवा नॉट इट। अगला एग्जाम्पल हम लोग का दोस्तों, मैं कितने सेब नहीं खाता हूं। दोस्तों अभी मैंने कुछ समय पहले बताया कि अगर प्रश्नार्थक शब्द के सटा हुआ कोई नाउन आ जाए तो उसको जो है हम प्रश्नार्थक शब्द के साथ ही लिखते हैं, जैसा कि कितने सेब, कितने आम, कितना आटा, कितना तेल, कितना गेहूं, कौन सा खिलौना, कौन सा पुस्तक। तो ऐसा अगर आ जाए तो हम लोग जो है प्रश्नार्थक शब्द के साथ ही उस नाउन का भी अंग्रेजी लिखते हैं। तो हम लोग इसका अंग्रेजी बनाएंगे हाउ मेनी एप्पल्स। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि कर्ता के अनुसार हम डू या डज लिखेंगे, तो यहाँ कर्ता आई है इसलिए हम लोग लिखेंगे डू, उसके बाद कर्ता आई, और कर्ता के जस्ट बाद हम लोग नॉट यूज करेंगे, उसके बाद क्रिया। तो मैं कितने सेब नहीं खाता हूं, इसका अंग्रेजी हो जाएगा हाउ मेनी एप्पल्स डू आई नॉट इट। अगला एग्जाम्पल हम लोगों का, वे लोग रोज कहाँ नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, जो कि हो जाएगा हम लोग का कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी हो जाएगा वेयर,
और उसके बाद हम लोग कर्ता के अनुसार डू या डज, तो यहाँ हो जाएगा डू, उसके बाद करता है डे और कर्ता के जस्ट बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद क्रिया की अंग्रेजी गो। वे लोग रोज कहाँ नहीं जाते हैं, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा वेयर डू दे नॉट गो। अगला एग्जाम्पल हम लोगों का, तुम रोज कितना आटा नहीं खरीदते हो। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर प्रश्नवाचक शब्द के जस्ट बगल में कोई नाउन आ जाए तो हम लोग उसको साथ साथ लिखते हैं, तो हम लोग लिखेंगे हाउ मच फ्लोर। अगर वो नाउन काउंटेबल है तो हम लोग हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे, अगर अनकाउंटेबल है तो हम लोग हाउ मच का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा है कि हम लोग सेब को गिन सकते हैं, इसलिए हम लोग प्रयोग किया हाउ मेनी, और हम लोग आटा को गिन नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग उसका यूज किया हाउ मच फ्लोर। उसके बाद कर्ता के अनुसार डू या डज, यहाँ डू हो जाएगा, करता है यू, तो हाउ मच फ्लोर डू यू, कर्ता के जस्ट पर नॉट, उसके बाद बाई माने होता है खरीदना, और जैसा कि लिखा गया है तुम रोज कितना आटा नहीं खरीदते हो, तो रोज की अंग्रेजी हो जाएगी डेली। इस प्रकार जो हम लोग का बन जाएगा कि तुम रोज कितना आटा नहीं खरीदते हो, हाउ मच फ्लोर डू यू नॉट बाई डेली। अगला एग्जांपल हम लोग का दोस्तों, हम लोग वहां क्यों नहीं जाते हैं। हम लोग वहां क्यों नहीं जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई, उसके बाद कर्ता के अनुसार डू या डज, तो ये करता है हम लोग है, तो हम लोग की अंग्रेजी वी के साथ डू, करता वी, करता के जस्ट पर नॉट, उसके बाद क्रिया, फिर उसके बाद जो है अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट देयर, तो हो जाएगा व्हाई डू वी नॉट गो देयर। अगला एग्जांपल हम लोग का दोस्तों, तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता है। दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य अगर आ जाए कि हमको लगे कि प्रश्नवाचक शब्द ही यहाँ कर्ता की भांति कार्य कर रहा है, तो हम लोग उसको जो है सिंपल एक वचन कर्ता के साथ यस या इस लगाते हैं, और बहुवचन कर्ता के साथ सीधा जो हम लोग क्रिया के प्रथम अवस्था लगाते हैं अफर्मेटिव में। लेकिन ये जो है नेगेटिव है, तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता है, तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता है, तो इसको जो है हम लोग डील करेंगे नेगेटिव की बात। हम लोग एक वचन कर्ता के साथ जैसे हम लोग डज ना लगाते थे, और बहुवचन का कर्ता के साथ हम लोग डू ना लगाते थे, तो कौन जो है सिंगुलर जो है हम लोग का सब्जेक्ट है, इसलिए जो हम लगाएंगे यहाँ पर तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता है। तो यदि प्रश्नवाचक शब्द हम लोग को जो है कर्ता की बात लगे, तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता है, तो इस प्रकार जो है सबसे पहले हम लोग कर्ता की अंग्रेजी लिखेंगे, जैसा कि हो जाएगा हम लोगों का हु, उसके बाद जो है कर्ता के अनुसार डू नॉट या डज नॉट, तो यहाँ जो है हु जो है हम लोग का है सिंगुलर है, इसलिए लिखेंगे हम लोग डज नॉट, हु डज नॉट, उसके बाद क्रिया टीच, उसके बाद ऑब्जेक्ट यू, तो हो जाएगा हम लोग का तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता है, हु डज नॉट टीच यू। दोस्तों इस प्रकार रहे कि हमें कौन नहीं बुलाता है, हमें कौन नहीं बुलाता है, तो यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि कर्ता जो है कौन है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले हु डज नॉट कॉल अस, हमें कौन नहीं बुलाता है, तो हु डज नॉट कॉल अस। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। धन्यवाद।